एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास मेल समाचार पत्र किस भाषा में निकलता था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी तमिल एंड ऑप्शन डी तेलुगु। इसका सही आंसर होगा ए, अंग्रेजी भाषा में निकलता था। हिंदू नामक समाचार पत्र किसने निकाला? ऑप्शन ए वी राघवाचारी, ऑप्शन बी मोतीलाल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी जुगल किशोर। इसका सही आंसर होगा ए, बी राघवाचारी द्वारा हिंदू नामक समाचार पत्र निकाला गया। ओके, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा डी, औरंगजेब था। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई और उस समय भारत में जो बादशाह थे या रूलर थे वह औरंगजेब थे। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 तक था। इस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई तो उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब थे। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र कहां से निकलता था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर होगा ए, आगरा से। और आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, यूपी में आगरा शहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र निकलता था। अगला प्रश्न है, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने समाचार पत्र निकाला। ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी मद्रास गजट एंड ऑप्शन डी बंबई गजट। इसका सही आंसर होगा ए, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? ऑप्शन ए 1773 में, ऑप्शन बी 1775 में, ऑप्शन सी 1777 में एंड ऑप्शन डी 1780 में। इसका सही आंसर होगा ए, 1773 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में जो गवर्नर का पद था उसे समाप्त कर दिया गया और उस गवर्नर के पद के स्थान पर गवर्नर जनरल के पद को क्रिएट किया गया और इस पद पर वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। इस प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होने वाला वारेन हेस्टिंग पहला व्यक्ति था। एग्जाम में यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनने से पहले बंगाल का गवर्नर भी था। इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। ओके, और प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। ऑप्शन ए 1720 के बाद, ऑप्शन बी 1750 के बाद, ऑप्शन सी 1760 के बाद, ऑप्शन डी 1780 के बाद। इसका सही आंसर होगा ए, 1720 के बाद फ्रांसीसी कंपनी की आर्थिक स्थिति भारत में खराब होने लगी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1875 में, ऑप्शन बी 1877 में, ऑप्शन सी 1880 में एंड ऑप्शन डी 1885 में। इसका सही आंसर होगा ए, 1875 में अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कल्याण एंड ऑप्शन डी दादर। इसका सही आंसर होगा ए, नासिक। नासिक जो है महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का सेंटर था यानी मुख्य केंद्र था।
अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को 18 माह के कारावास की सजा कब सुनाई गई? ऑप्शन ए 1897 में, ऑप्शन बी 1898 में, ऑप्शन सी 1899 में, ऑप्शन डी 1902 में। इसका सही आंसर होगा ए 1897 में बाल गंगाधर तिलक को 18 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लगाया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिफन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में आयकर लगाया गया। आयकर से तात्पर्य है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स सर्वप्रथम भारत में लॉर्ड कैनिंग के समय में लगाया गया और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था 1858 से लेकर 1862 तक। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में इनकम टैक्स लगाया गया। अगला प्रश्न है, कौन कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बंगभंग आंदोलन 1905, यह सही है, बंगभंग आंदोलन 1905 में चला था। ऑप्शन बी है चंपारण सत्याग्रह 1917, यह भी सही है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में चला और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी खेड़ा आंदोलन 1918, यह भी सही है, खेड़ा आंदोलन 1918 में चला। खेड़ा स्थान गुजरात में पड़ता है। इस आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया या महात्मा गांधी ने किया। ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन 1930, यह गलत है। असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं चला, अपितु असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। ओके, 1920 में असहयोग आंदोलन चला था और असहयोग आंदोलन को भी महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो कथ कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा, यह सही नहीं है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, 1930 में जो आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, पावना विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1873 में, ऑप्शन बी 1880 में, ऑप्शन सी 1885 में एंड ऑप्शन डी 1890 में। इसका सही आंसर होगा ए 1873 में पावना विद्रोह चलाया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग किस आंदोलन के समय की थी? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1931 में, ऑप्शन बी 1933 में, ऑप्शन सी 1934 में एंड ऑप्शन डी 1935 में। इसका सही आंसर होगा ए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? ऑप्शन ए यरवदा जेल, ऑप्शन बी अहमदनगर दुर्ग, ऑप्शन सी ग्वालियर दुर्ग एंड ऑप्शन डी पलवल जेल। इसका सही आंसर होगा ए यरवदा जेल में गांधी जी को रखा गया। ओके, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र कब निकाला? ऑप्शन ए 1903 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1908 में एंड ऑप्शन डी 1912 में। इसका सही आंसर होगा ए 1903 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए? ऑप्शन ए 1893 में, ऑप्शन बी 1896 में, ऑप्शन सी 1898 में एंड ऑप्शन डी 1899 में। इसका सही आंसर होगा ए 1893 में गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में एंड ऑप्शन डी 1924 में। इसका सही आंसर होगा ए 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ।
अगला प्रश्न है 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी कलकत्ता। इसका सही आंसर होगा ए मेरठ में। 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सेशन के। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।